जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉडल पेपर नंबर 10 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ एनटीपीसी के लिए दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ये पूरी क्लास अटेंड करता है दोस्तों तो उसको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पूरा क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एनटीपीसी के लिए दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो पहले प्रश्न के साथ बिना समय गंवाए स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। मांड किस राज्य का एक लोकप्रिय संगीत है? झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? जिस भी प्रश्न का आपको आंसर आता है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। 1855-56 में भारत में संथाल विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्बा और उदल के द्वारा, गौरा और बादल के द्वारा, सिद्धू और कान्हू के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आ जाएगा सिद्धू और कान्हू दोस्तों। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आप लोग कहते थे कि सर मैथ और रीजनिंग की क्लास लाइए दोस्तों। ठीक है, मैंने आपकी डिमांड को पूरा किया और डेली 7 बजे वाली क्लास आने लगी मैथ और रीजनिंग के लिए। अब आप लोग उस क्लास को देख ही नहीं रहे भाई। भाई आप ही के लिए तो मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर सिलेक्शन लेना आप लोगों को तो मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास कंबाइन क्लास चलती है 7 बजे। अभी 7 बजे मैंने अपलोड कर दी, वो क्लास देख लेना जाके। 100% क्वेश्चन उसी पेपर से आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों आपको। ठीक है, तो 7 बजे वाली वो क्लास अभी अटेंड कर लेना जो मैंने अभी 1 घंटे पहले अपलोड की है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली या स्थानीय परिवहन प्रणाली? सही जवाब आएगा ईंट के बने भवन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। प्रारंभिक हिंदू चरण में जीवन के लिए कितने चरण निर्धारित किए गए? ये शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। 2, 4, 5 या 3? तो आप कहोगे गुरु 4। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ब्रह्मचर्य, यहां पर लिख लेंगे ब्रह्म, एक तो ब्रह्मचर्य। ठीक है, दूसरा आ जाएगा गृहस्थ, गृहस्थ। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा दोस्तों आपके वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। ठीक है, यहां पर मैं सही से लिख देता हूं वानप्रस्थ। ठीक है, और चौथा आ जाएगा सन्यास। तो ये चारों आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ये बिंदु नहीं है, खाली सन्यास लिख रखा है, ये आधा नौ है। ठीक है, तो 4 आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सभी वीरों से निवेदन है। वंश मतलब दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जिसको आप गुलाम वंश भी कहते हैं? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें गुलाम के गुलाम राजा बनते दोस्तों, है ना। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 9 डिग्री जल संधि, 8 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। देखो आपका पेपर भाई 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 16 मार्च से। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो पूरी क्लास शुरू से लेकर अटेंड कर लें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम क्या है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पे किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा खींची कब गई थी दोस्तों? तो 1947 आपको ध्यान में रखना है, 1947 को ध्यान रखना है। अब आपको आंसर आएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य ये खींची कब गई थी दोस्तों? 1914 में खींची गई थी दोस्तों। ठीक है, अब एक और रेखा बचती है जो इसका नाम है डूरंट रेखा। यहीं पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य एग्जाम में पूछी जाती है रेखाएं। ठीक है, याद कर लो। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहीं पर लिख लो अफगानिस्तान। यहां पर जगह नहीं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, और किस वर्ष में खींची गई थी दोस्तों? 1893 में। 1893 में ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, जो भी आपको पूछे एग्जाम में आप कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है मेरे भाई? बताइए। देखो ये जो मॉडल पेपर डेली चलते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो भी मैं पढ़ाता हूं दोस्तों क्वेश्चंस वो एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप
ये डेली क्लास अटेंड करो। 8 बजे ये क्लास डेली आएगी और 7 बजे मैथ प्लस रीजनिंग क्लास। पूरा फोकस आपके एनटीपीसी के पेपर पर है, ठीक है। और ये दोनों ही जो दोस्तों क्लासेस चल रही है, ये ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों ही एग्जाम वाले स्टूडेंट, तैयारी करने वाले स्टूडेंट को देखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तक्षशिला का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हैं दोस्तों, फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध और थर्ड युद्ध। आप मुझे तीनों की डेट बता दो भाई, डेट बहुत पूछी जाती है। पहली डेट हुई थी दोस्तों 1526 में दोस्तों, ये वही युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। अगर इब्राहिम लोदी बाबर को हरा देता तो आज मुगल पढ़ने को ही ना मिलते। सेकंड वाले में अपन देखेंगे यहाँ पर 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? पानीपत का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच में? हेमू और विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य और बाबर की सेना के बीच में हुआ था, जहां पर बाबर की सेना जीत जाती है और हेमू हार जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है दोस्तों 1761 में दोस्तों। एक तरफ आते दोस्तों मराठा और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पर मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। तो पानीपत के तीनों युद्ध आपके सामने मैंने रख दिए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहाँ से टिक कर लेना। फिलहाल वो कलिंग का युद्ध था दोस्तों, 261 बीसी में लड़ा गया था। 261 बीसी में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। कलिंग उस समय दोस्तों ओडिशा वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे मेरे भाई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता, वो भी ध्यान में रखना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने, आत्माराम पांडुरंग ने, गोपाल हरि देशमुख ने, नारायण महादेव परमानंद ने? सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई 16 मार्च अब नजदीक है बहुत। होली ये जो आपको निकल ही जाएगी, पता नहीं कब निकल जाएगी, होली भी आपकी जल्दी निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। आप सोचते ना होली आगे एंजॉय करेंगे, भाई एंजॉय तो होली तो आती रहती है, लेकिन एग्जाम बार बार नहीं आते, इस चीज का ध्यान रखना भाई। आपने जो संघर्ष किया ना भाई, उस संघर्ष से आपको आपके मंजिल तक पहुंचना है, उस संघर्ष को बीच में नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। क्योंकि संघर्ष में आपने बहुत मेहनत करी है भाई, तो इसको आपको मंजिल तक पहुंचाना है, बीच में रास्ता नहीं छोड़ना है। एग्जाम की डेट का वेट मत करो, एग्जाम तो हो ही जाएगा, ठीक है। डेली मेहनत करो आप। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? केरल, ओडिशा, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो विशु मेरे भाई केरल का एक दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बताएंगे दोस्तों। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक है यमुना, और यमुना की सहायक नदी तो टॉन्स है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? टॉन्स है, ये आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। गोमती नदी दोस्तों आप सभी को पता है, लखनऊ यूपी का शहर इसी के तट पर स्थित है दोस्तों। ये कहां से निकलती है? फुलर झील, ठीक है, यूपी के पीलीभीत में फुलर झील से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों? बताइए। नील्स बोर ने, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या एल्बर्ट आइंस्टीन ने? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। मेरे भाई आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेंगे, और जो नए विजिट करें उन वीडियो से भी रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और सभी स्टूडेंट तक शेयर भी कर लेंगे, और उन्हें भी बता दो कि ये क्लास डेली मॉडल पेपर 8 बजे चलती है, मैथ रीडिंग 7 बजे चलती है, पूरा फोकस एनटीपीसी पर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है दोस्तों? बताएंगे। रजिस्टर, ग्राफिक कार्ड, कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो आप ये कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो, ग्राफिक कार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? मेरा भाई शानदार सा क्वेश्चन, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2025 में निम्न में से किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है। विनीत जोशी, ज्ञानेश कुमार, संजय मल्होत्रा, आशीष नैथानी? देखो दोस्तों पहले आप ये भी ध्यान रख लो कि संजय मल्होत्रा कौन है दोस्तों। एग्जाम में पूछेगा 2026 में, जो करंट अफेयर में भी पूछेगा ना, उसके रूप में पूछ सकता है। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर, आरबीआई 26वें गवर्नर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26वें, आरबीआई के 26वें गवर्नर है, ठीक है मेरे भाई। तो ये डाटा आप लोग याद रखेंगे, आरबीआई के 26वें गवर्नर का नाम क्या? संजय मल्होत्रा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आएगा ज्ञानेश कुमार। ये बताइए, राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मेरे भाई शानदार सा क्वेश्चन है। 1991 में, 2001 में, 1995 में या सन 2000 में?
सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? बताएंगे सही जवाब क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 30? बताएंगे दोस्तों। देखो आर्टिकल 32 तो आपको पता ही होगा, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक औपचारिक सलाहकार। ठीक है, और आर्टिकल 32 को ही दोस्तों बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, ये संविधान की आत्मा है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 32 के तहत ही दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिलहाल आर्टिकल 30 यहाँ पे आप लोग टिक कर लेंगे मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2011 को, 17 जनवरी 2013 को, 16 जनवरी 2013 को, 16 जनवरी 2014 को? सही जवाब हो जाएगा 16 जनवरी 2014 को। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित की थी? मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक से 4 क्वेश्चन पूछूंगा और अगर जो भी क्वेश्चन पूछा तो इन 4 से बाहर नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसी के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। नोट कर लो, एग्जाम में पूछता है इब्न बतूता, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब दूसरा क्वेश्चन, किसकी एक पुस्तक पूछी जाती है? किताब उल रहला। किताब उल रहला, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, किताब उल रहला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसी के शासनकाल के समय दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। यहीं पर नोट करेंगे बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य इसकी स्थापना हुई थी, बहमनी साम्राज्य की। और एक साम्राज्य की और स्थापना हुई थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। यहीं पर नोट करो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की। अगर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी दोस्तों 1336 या 47 आई थिंक। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, और एक और पूछा जाता है इसने एक विभाग की भी तो स्थापना की थी, वो तो बहुत फेमस है, ये लिख लो। ये क्वेश्चन कहां छूट रहा है भाई? आप लिखोगे दीवान ए कोही। नोट कर लो, एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछा तो ये जरूर पूछेगा दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। ये विभाग मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लो, एग्जाम में पूछेगा। और ये एक प्रकार का कृषि विभाग है, यहीं पर छोटे अक्षरों में लिख दूं कृषि विभाग है। ये एक प्रकार का कृषि विभाग है मेरा, कृषि विभाग। ठीक है, ये एक प्रकार का कृषि विभाग है। ठीक है, इन चारों पांचों फैक्ट में से अगर क्वेश्चन पूछा मोहम्मद बिन तुगलक से तो यही पूछेगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाई हराओबा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब। तो लाई हराओबा त्योहार मेरे भाई ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। कुतुब मीनार निर्माण स्टार्ट किसने कराया था? इसका ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दास वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है मेरे भाई। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, मतलब कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था और जो ऐबक था उसने लाहौर को राजधानी बनाया था, इसीलिए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप टिक क्या करोगे? बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे सभी विद्यार्थी क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से रीड आउट करो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? शानदार सा बेहतरीन सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन। अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे यहां पर, अगर ध्यान से देखें 23 और 7 कितना प्लस देखने को मिल रहा है?
7 और 3 10, यही देखने को मिल रहा है ना, 7 और 3 10 प्लस 10 देखने को मिल रहा है। यहां पर कितना देखने को मिल रहा है, जी आता है 7 पर, क्यू आता है 17 पर, यहां पर भी प्लस 10 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे क्यू आता है 17 पर और एक आता है ये 1 पर। ठीक है, 17 यानी 6 3 9 1 10, यहां पर भी प्लस देखने को मिल रहा है 10। ठीक है, तो अगले नंबर में भी प्लस 10 देखने को मिलना चाहिए। तो ए में प्लस 10 करेंगे, ए एक नंबर पे आता है, प्लस 10 ऐड करो 11, और 11 पे क्या आता है, के आता है। तो हमारा उत्तर के से स्टार्ट होगा भाई। तो ये डी वाला ऑप्शन यहां पर क्या कर रहा है भाई, डी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, हमारा उत्तर तो के से स्टार्ट होगा भाई। आगे और चेक कर लेते हैं मेरे भाई। जी आता है 7 नंबर पर और आर आता है मेरे भाई 18 नंबर पे। 18 नंबर और 7 नंबर कितना अंतर का देखने को मिल रहा है, 8 8 9 10 11, प्लस 11 देखने को मिल रहा है मेरे भाई, प्लस 11 देखने को मिल रहा है। ठीक है, आर आता है 18 पर और सी आता है 3 पर, तो 6 और 2 8 8 9 10 11, यहां पर भी प्लस 11 देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी प्लस 11 ही है। ठीक है, फिर तो यहां पर भी प्लस 11 है क्योंकि 14 है और वो 3 है, प्लस 11 यहां पर भी है। तो 14 में प्लस 11 और कर लो, तो 14 में प्लस 11 करो, 14 में 1 जोड़ लो 15, और 15 और 10 25, 25 पर क्या आता है, वाई आता है। तो आंसर हमारा के वाई से स्टार्ट होगा। के वाई जहां पर भी दिखेगा वही हमारा आंसर है, बस खत्म कहानी, इतना सा। ठीक है, प्लस 10 प्लस 11 की सीरीज थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन देखा, एक हम नंबर सीरीज पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। तो यहां पर देखो, यहां पे देखोगे कितना देखने को मिल रहा है, +1 देखने को मिल रहा है। यहां पर देखोगे गुरु +4 देखने को मिल रहा है। यहां पर देखोगे गुरु +9। क्या ये नंबर कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे? अरे गुरु जी ये क्या बात हुई भाई, ये 1 का स्क्वायर कह दो गुरु। गुरु जी ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुरु जी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको गुरु ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस ये तो जाने पहचाने नंबर है, ये तो अपने दोस्त है भाई, जाने पहचाने नंबर है। एक जगह मैंने 3 लिख दिया क्या, इसका स्क्वायर, 1 मिनट, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये जाने पहचाने नंबर है ना। तो अगला नंबर क्या आएगा गुरु, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आप सभी को पता है, झूठ मत बोलना भाई, सही बता रहा हूँ, झूठ मत बोलना भाई। 16 आ जाएगा, और आप इसमें जीरो दे रहा है, एक जीरो तो इसी ऑप्शन में भाई। पूरा तो सॉल्व भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 104 में 16 प्लस करना है भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना मेरे भाई। आप कहते हो ना भाई गुरु की मेरे मैथ वीक है, मेरे रीजनिंग वीक है, भाई एक दिन आप 4-5 दिन वो क्लास लग के देख लो दोस्तों। आपका जो मैथ का डर है ना, पता नहीं कहां भाग जाएगा, और रीजनिंग का डर जिसको नहीं आती है, आप खुद कमेंट करके कहोगे कि सर जी मुझे मैथ और रीजनिंग अब आने लगी है, मैं आपकी वीडियो से करके सीखने लगा हूं, आप ऐसा कमेंट करोगे। एक बार वो क्लासेस लेके तो देखो 7 बजे वाली, और वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, गारंटेड है ये सारे क्वेश्चन। जो 7 बजे वाली आज मैंने क्लास ली ना 1 घंटे पहले, वो जरूर ले लेना, मजा आ जाएगा भाई। किस मौर्य राजा ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे मेरे भाई? तो ऐसा महान कार्य हमारे अशोक ने करवाया था भाई, अशोक राजा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, महानदी की कुल लंबाई कितनी भाई साहब? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, मैंने कहा ना इस क्लास में लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई एनटीपीसी के। तो इसमें लंबाई थी मेरे भाई महानदी की 851 दोस्तों। महानदी कहां से निकलती है? सिहावा की पहाड़ियों से, सिहावा की पहाड़ियों से, सिहावा की पहाड़ियों से, ये आप ध्यान में रखोगे। सिहावा की पहाड़ियां, यहां पर लिख देता हूं सिहावा की पहाड़ियां। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे आप लोग क्या आंसर है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर मैं आपको करवाने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहले आंसर टिक कर लो मेरे भाई, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची, एग्जाम में पूछेगा। कब जोड़ी गई, किस संशोधन के तहत जुड़ी गई, एग्जाम में पूछेगा। 52वां संशोधन, 52वां संशोधन 1985 का, नोट कर लो, एग्जाम में पूछ सकता आपको। सही बता रहा हूँ भाई, संशोधन मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे 1985 का। और जो नवी अनुसूची है दोस्तों, जो किससे संबंधित है, भूमि सुधार से, पहले लिख लो भूमि सुधार, पहले ये चीज लिख लो भूमि सुधार। और इस संशोधन को मतलब किस संशोधन के तहत ऐड किया गया था? फर्स्ट संशोधन, यहां पे लिख लो फर्स्ट संशोधन। और वो कौन सा था? 1951 का संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट था दोस्तों। कौन सा अमेंडमेंट था? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का। रट लो, याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। और 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के तहत ऐड की गई थी। ठीक है, इसमें ही पंचायत को इसको संविधान का दर्जा दिया गया था पंचायत में। यहां पर नोट करोगे 73वां संशोधन, इसका 74वां संशोधन दोस्तों के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और दोस्तों मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। अब लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। याद कर लेना ये सारे फैक्ट मेरे भाई। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, नीलगिरी, इलायची या अन्नामलाई?
देखो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये सब है, ठीक है। तो महाराष्ट्र को दोस्तों सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का 2025 में। काजी सिंह और भीमा नायक, याद कर लेना, ये विद्रोह सारे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, किसने किस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल ट्रेंड में। काजी सिंह और भीमा सिंह जैसे भील लीडरों का नेतृत्व भील विद्रोह के किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो भील विद्रोह हुआ था 1818 में ये विद्रोह हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सहकारी समितियां भाई मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सहकारी समितियां एग्जाम में पूछेगा संविधान के किस भाग में, नोट कर लो, संविधान के भाग 9 के बी में है, संविधान के भाग 9 के बी में है, ये चीज आप नोट कर लो मेरे भाई, संविधान के भाग 9 के बी में। आर्टिकल भी पूछ सकता है 243 जेड जे से संबंधित कुछ ऐसा है आर्टिकल, ठीक है, ये चीजें याद रखना है। और दोस्तों ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है मेरे भाई, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, सहकारी समिति के सदस्य के प्रति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, कमेंट करके बताएंगे भाई, सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन ए अगर आप लोग टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक करो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, क्रिस्टल स्टोरेज या प्राथमिक मेमोरी? तो आप कहोगे फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? एंड्रॉइड, विंडोज 11, मैक ओएस या लिनक्स उबंटू? सही जवाब आएगा लिनक्स उबंटू, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान आईडी बनाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार वाला है। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके कवर हो रहे हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पर होंगे। 3.50 करोड़, 4.85 करोड़, 1.25 करोड़ या 4.10 करोड़? क्या जवाब होगा इस प्रश्न के लिए, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। सही जवाब आ जाएगा 4.85 करोड़, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न रहेगा अब, और वो भी बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, चाहे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हो, एएलपी के एग्जाम हो, वहां पर ये सब में क्वेश्चन पूछे गए, जेई के में भी, ठीक है। ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा गया है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दो, भाई विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। अब उसने कहा लाभ प्रतिशत बता दो। भाई मैं आपको कॉमन सेंस से समझाने की कोशिश करूँ पूरी तरह से, पूरी देखो दोस्तों, उसने बोला विक्रय मूल्य दोगुना हो जाएगा। भाई दोगुने का क्या मतलब होता है? भाई पहले विक्रय मूल्य 1 रहा होगा, अब 1 से दोगुना हो गया, बढ़ा कितना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आपके पास 1 रुपये हो गए, अब वो दोगुना हो गया, तो 1 से दोगुना हो गया। आप कहोगे गुरुजी मेरे से 1 रुपये ज्यादा हो गया भाई, तो आप कहोगे 1 सेलिंग प्राइस, एक विक्रय मूल्य किसके दोस्तों इस केस में आपको बराबर रखना पड़ता है वैल्यू, ठीक है। ये तो लाभ क्या हो जाएगा भाई? 3 गुना हो जाएगा। अब फिर से वही बात, भाई 1 रुपये का लाभ था, अब 3 गुना हो गया, कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे गुरुजी 2 लाभ बढ़ चुका है, 2 प्रॉफिट बढ़ चुका है, ठीक है। मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस और यानी विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात निकाल लो, तो आप कहोगे गुरु सेलिंग प्राइस के सामने 2 रुपये लिख रखे तो मुझे 2 रुपये लिखना है, और प्रॉफिट के सामने 1 रुपये लिख रखा, लाभ के सामने तो मुझे 1 रुपये लिखना है। अब गुरु कॉमन सेंस की बात है, कॉस्ट प्राइस तो आसानी से निकाल लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 1 रुपये, ठीक है। जब आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हो तभी तो कॉस्ट प्राइस आती है, जब आप विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाते हो तभी तो क्रय मूल्य आता है, बिल्कुल आता है। 1 रुपये का ग्रुप प्रॉफिट हो गया। अब लाभ हो चाहे हानि हो, अभी मैंने क्या सिखाया था थोड़ी देर, देखो आपको हमेशा मैं रोज यही सिखाता हूं, जब लाभ हो हानि हो किसके ऊपर निकलती? क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य 1 रुपये, तो आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी मेरे भाई, किस में वैल्यू पूछी है? प्रतिशत में वैल्यू पूछी है। अब आप देख पा रहे हो 1 से 1 गया तो आंसर आएगा 100%। कितना आएगा मेरा? 100% आंसर आएगा। यहां पर बी ऑप्शन दे रखा है। क्या आप लोगों ने भी यही आंसर किया है? अगर किया है तो भाई बल्ले बल्ले, मजा आ गया भाई, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए मुझे आपने इन 35 में से कितने स्कोर किया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताएंगे। और कैसा रहा मेरे भाई, एक बेहतरीन सा कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाइएगा दोस्तों, कि आपको सेशन कैसा लगा मेरे भाई। अगर छोटी सी मेहनत हमारी पसंद आई है, छोटी सी क्या, हालांकि मैंने पूरी मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट भी नए विजिट कर रहे हैं और जितने पुराने स्टूडेंट से, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर लो। और मेरे भाई हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हर प्लेटफॉर्म तक शेयर करो, और उनको बता दो कि क्लास डेली 8 बजे फुल पेपर स्टार्ट होता है और 7 बजे मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होती है एनटीपीसी के लिए, ठीक है। और वो क्लास ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।